एक वेबसाइट पे कह रहे हैं आपको कि आपको कितना फायदा हो गया, 2.5 लाख करोड़ का। मैंने सोचा 2.5 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। भाई साहब, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपने क्या किया कि आपने 80,000 करोड़ का बेनिफिट दिया कि जो 12 लाख किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 2.5 लाख करोड़ का प्लस दिखाया है अपने पूरे बजट के अंदर, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। वो कहां से आया फिर? यानी कि 12 लाख की छूट देने के बाद भी आप प्रोजेक्शन शो कर रहे हो 10 से 12% का राइज का उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में। ये कहां से आ रहे हैं? आपकी पॉकेट से ना। दूसरी बात, यहां भी 10 से 12% का प्रोजेक्शन आ रहा है जीएसटी के अंदर भी। तो छूट क्या है आपकी? जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। सर आज एक वेबसाइट पे एक प्रोजेक्शन आता है कि जिस आदमी की 30,000 रुपए की खर्चा महीने का, 30,000 रुपए का, आज की बात कर रहा हूं, शाम की, तो उसको बचत कितनी होगी सर? उसको बचत होगी साहब, फूड स्टफ के ऊपर महीने में 42 रुपए, मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर 80 रुपए, आएगा। पर्सनल केयर के ऊपर 57 रुपए, क्लोथिंग और शूज के ऊपर 21 रुपए। तो 30,000 करोड़ के खर्चे में उसकी टोटल बचत तो होने जा रही है 242 रुपए। ये 0.75। केयर के ऊपर 57 रुपए, क्लोथिंग और शूज के ऊपर 21 रुपए। तो 30,000 करोड़ के खर्चे में उसकी टोटल बचत तो होने जा रही है 242 रुपए। ये 0.75% की बचत है। तीस शून्य हजार दशमलव तीस सात हजार में पांच 30,000, परसेंट 30,000 रुपए, 30,000, 30,000। 30,000 के खर्चे पे 242 की बचत है। वो क्या करेगा 242 का? म्यूचुअल फंड में डालेगा, एफडी में डालेगा, या मोदी जी को दान करेगा। अब इनका जीएसटी बढ़ता कैसे है? 2020 की बात करता हूं। 2020 में मिनरल वाटर की बोतल, नॉर्मल बोतल, 10 रुपए की, 1 लीटर की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम छुपा दिया मैंने, 10 रुपए की बोतल है। टैक्स कितना है? 18%। पिछले 5 साल में जीएसटी कितना हुआ? डबल हुआ भारत सरकार का। मेरी इनकम डबल हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन ये 10 रुपए की बोतल थी, 1 रुपए 80 पैसे सरकार के पास टैक्स जाता था। आज ये मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए की है, टैक्स कितना जाता है? 3 रुपए 60 पैसे। बोतल वही है, पानी वही है, 1 लीटर सर। उसी 1 लीटर पानी के ऊपर अब 3 रुपए 60 पैसे टैक्स है, पहले 1 रुपए 80 पैसे टैक्स था। आप मुझे बताइए, क्या वैल्यू एडिशन हुआ उसके अंदर सर? इसका मतलब सर, जो वैल्यू आप हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन वही का वही स्टैटिक है। और बताता हूं आपको, सरकार ने कहा, धक्के कहां मारे साहब इन्होंने। सरकार कहती है कि अब मकानों की तो लोगों को राहत मिल जाएगी, सस्ते हो जाएंगे, सीमेंट सस्ता हो गया। मकान में क्या लगता है? दो ही तो चीजें लगती हैं, एक सीमेंट, एक लोहा। दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ लगता ही नहीं है, बाकी टिटबिट रहती है सारी की सारी। अब देखिए साहब, मैंने शायद पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि सीमेंट के अंदर सबसे बड़ा इनपुट क्या है? कोयला। सीमेंट का सबसे बड़ा इनपुट क्या है? कोयला। कोयला, कोयले कोयला। पे कोयले पे पहले टैक्स कितना था? जीएसटी 5%। अब कितना है? 18%। आपका इनपुट कहां से कहां पहुंच गया? तो आपका सीमेंट सस्ता कैसे होगा? तो सरकार ने यहां से लिया और यहां से कर दिया, बात बढ़िया। खत्म हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब आपको कुछ दिया ही नहीं गया है, और जो अखबारों में जो ऐड आ रहे हैं, जो फोर्स किया जा रहा है कि टूथपेस्ट के पैसे में लिखो आपको 10 पैसे की अपना बचत होगी, इस बिस्कुट में आपको 20 पैसे बचेंगे, इस मक्खन के अंदर आपके 40 पैसे बचेंगे, इस टेट्रा पैक के अंदर आपके 30 पैसे बचेंगे। इन माई लैंग्वेज इट इज कॉल्ड नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जहां से पैसे आ रहे हैं वो नहीं दिखा रहे, हजारों करोड़ के अंदर जहां 20 पैसे जा रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, और आपको एक शो केस किया जा रहा है, देखो मैंने आपको बचत करके दिया है, आपकी कितनी बचत होगी। लेकिन एक मूट क्वेश्चन आता है यहां पर, और मैंने बहुत चैनल पे बात किया इसके बारे में, मैंने बड़े एक्सपर्ट से बात किया। मैंने कहा, बचत उत्सव है, इनकम कहां है? एब्सोल्यूट, मैंने कहा था ये इनकम की बात करते, आय बड़ी कहां है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट आय। आय तो बढ़ी नहीं है, आय ही नहीं है। और दूसरी बात, एक टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले महीने 10 नहीं 20 बार यूज की है, काली दिवाली। एब्सोल्यूट। साहब, किससे जीएसटी लोगे आप? 4.5 करोड़ वर्कर्स टेक्सटाइल और गारमेंट्स के खाली हो गए। $60 बिलियन का एक्सपोर्ट है अमेरिका को गुड्स का, वो क्या करेंगे सर? किसी ने सोचा आज तक इसके बारे में? नहीं। लेदर के सिर्फ कानपुर शहर में 5 लाख वर्कर्स, झींगा 2 करोड़ वर्कर्स, कारपेट 1 करोड़ वर्कर्स, इसके अलावा आपका डायमंड सूरत में और गुजरात में 20 लाख वर्कर्स, सर्विक टाइल्स एक शहर में सिर्फ मोरबी, कुल मिला के 6 लाख वर्कर्स। सर, उनके दियो में ना इस दिवाली पे डालने के लिए तेल के पैसे नहीं है। और एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मीडिया को कि भाई साहब 10 करोड़ वर्कर्स की, कामगारों की बात मत कर लेना, डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये गरीब हैं तो गरीब रहने दो, इनको मरने दो। साहब,
स्वदेशी का हमको वो वहां बैठ के आह्वान किया जा रहा है। कमाल है सर। मैं तो कल भी प्रोग्राम किया। जो साहब विदेशी विमानों में उड़ते हैं हमें कहते हैं कि स्वदेशी करो। पहले तो दुकान में स्वदेशी है क्या? यहाँ की तो वॉकिंग स्टिक भी विदेशी आती है साहब। मोदी जी जिस जगह पे बैठ के हमको लेक्चर दे रहे थे, वो 5 बजे वाला,